रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी जुबान मुबारक क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआन अला क़ल्बिका ला तुहर्रिक बिही लिसानका लितअजल बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआनहु सुभान अल्लाह। वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम जिंदाबाद। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल मुबारक क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान। एक्चुअली दिया everybody hidden in heart something according his mind, his status, his climate, his education, but in heart of the prophet peace and blessing be upon him hidden light of Allah. That's why my Imam Ahmad Raza said, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ मुबारक क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम जिंदाबाद। उस रसूल कर्शी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका सीना क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरआन अलम नशरह लक सदरक वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, शमअ दिल मिश्कातन सीना जुजाजा नूर का, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी को गुजरात में बहुत साल पहले बुलाया गया, 1 घंटा तकरीर की और तकरीर करने के बाद जब चले गए तो कुछ गुजरातियों ने गुजराती भाषा में कहा, क्या बोले खतीब को बुलाने से पहले ये कमेटी को मलहूज रखना चाहिए कि उनका नहज, उनका अंदाज, उनकी गुफ्तगू सामईन को किस दर्जा समझ में आती है। चूँकि जलसे बहुत होते हैं, कुछ लोगों का मिजाज है कॉमेडी सुनना, तो ऐसे भी खतीब मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि दुनिया है और दुनिया मज़रउल आखिरा कहले ये आलम असबाब है। हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं। कुछ लोग का मिजाज होता है वो डराने वाली तकरीर कीजिए, कुछ लोग का मिजाज है कि रुलाने वाली तकरीर कीजिए। तो ऐसे भी खतीब मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, उससे कोई सरोकार नहीं होता। बुलाने वाले सामीन की चॉइस पे बुलाते हैं। मैं यहाँ ये बताने जा रहा हूँ अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले कि जलसे रोजाना होते हैं और जलसे का मकसद है इस्लाहे मुआशरा, दीन सीखना, उस पर अमल करना, उसको समझना। और ये उसी वक्त होगा जब आप सीखने की नीयत से बैठेंगे। सही बात। अगर सीखने की नीयत हो, ये इनको समझाएं, तो ये कमेटी वाले समझते हैं ना कि जलसा कराना मेरी जिम्मेदारी, सुनना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ए भाई चुप हो गए, सुनो। अगर सीखने की नीयत हो तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक बात ही आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। अगर सीखने की नीयत न हो तो ऐसे हजारों जलसे में आपकी शिरकत आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिब बनने में टाइम नहीं लेगा। क्योंकि मैंने तारीख का मुताला किया, एक खतीब ने सिर्फ 3 लाइन की तकरीर की, बस 3 लाइन की। वो तकरीर ये थी, अय्युहन्नास अय्नल मफर अल बहरु मिन वराइकुम वल अदु अमामकुम व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे भाइयों कहाँ जाओगे, सामने दुश्मन है, पीछे समंदर है जिसमें शार्क है, ब्लू व्हेल है, वो दोनों जान के दुश्मन है।
सिवाय इलाए कलमा हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो वे, नो चांस, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस तकरीर को सुनने के बाद सुनने वाले 5000 क्या मजमा, उन्होंने तकरीर सुनी, कश्ती में आग लगाई और उसके बाद जो फाइट किया है उस तकरीर के असर से इतना मुतासिर हुए कि 800 साल तक कुफ्रो शिर्क की छाती पर मोहम्मदी झंडा लहराते। मुकर्रिर खुसूसी का नाम था हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। एक और जलसे के बारे में मैंने पढ़ा, उस जलसे के बाद लोग तौबा करके नहीं उठते थे। अभी मैंने देखा नकीब आज़म हिंदुस्तान ने ऐलान किया कि नदीम साहब बाद में पढ़ेंगे, अजहरी साहब पहले, तो 2-3-4 लोग को उठ के जाते हुए देखा मैंने। ये एक जाना हराम है या कुफ्र है या शिर्क है, ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन उसके जाने से पहले उसकी सोच आए और वो सोच बदलेगी तो हालात बदलेंगे। सही। सीखने की नीयत चीजें दिगर है। नात शरीफ सुनना सवाब का काम है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, लेकिन जरूरियात दीन सीखना हर शख्स पर फर्ज है। एक जलसा ऐसा हुआ होता था, बल्कि कई जलसे हुए जिसमें लोग गुनाहों से तौबा करके नहीं उठते थे, बल्कि खशियते इलाही से रूह जिस्म से निकल जाती थी और लोगों की जलसे के इख्तिताम पर लाशें उठाई जाती थी और नमाज़े जनाजा पढ़ी जाती थी। जानते हो जलसा कौन सा जलसा था? जलसा-ए गौसिया था और मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते। जिंदाबाद। अपने इंडिया का एक जलसा मैं जानता हूँ, 5-6-7 मई 1972 में ये जलसा हुआ था। उस जलसे में अपने करीब के हजरत हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी थे। सुभान अल्लाह। मारहरा शरीफ के हुजूर सैयदुल उलमा हुजूर अहसनुल उलमा भी थे। गया जिले के अल्लामा सिराजुल हुदा गया भी थे। बेकलुत शाही भी थे। हुजूर अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी थे। रीढ़ की हड्डी की हैसियत से हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उनके दाया हाथ की हैसियत से अल्लामा अरशदुल कादरी थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को आज भी दुनिया अल-जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत। और जितनी बातें मैं बोला, मैं दावे के साथ कहता हूँ 25% लोग नहीं समझ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मिजाज ही नहीं ना सीखने का, लाइफ स्टूडेंट वाला होना चाहिए। ये मैं तकरीर नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ एज अ मुबल्लिग। कुरान और हदीस की जो बातें हम तक पहुंची है, फुक़हा की किताबें जो हम तक पहुंची है, वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं जिम्मेदारी और हवाले के साथ। इसका नाम जलसा है, इसी का नाम तकरीर है। इस तमहीद के बाद मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है वली और मॉडर्न साइंस। ये मेरी तकरीर की मेन लाइन है, वली और मॉडर्न साइंस। वली का एक माना है, आप चैट जीपीटी से पूछ लीजिएगा, गूगल से पूछ लीजिएगा, वो भी बताएगा। मोहब्बत करने वाला, करीब में रहने वाला, ये वली का माना है। इसका मतलब ये हुआ कि नबी से मोहब्बत के बगैर कोई वली हो ही नहीं। अब अगर कोई शख्स कहे कि डोनाल्ड ट्रंप वली है या नेतन्याहू वली है या मोदी योगी वली है, दैट्स इम्पॉसिबल। वली का मतलब है नबी से मोहब्बत करने वाला, और नबी की मोहब्बत ईमान के बगैर मकबूल हो ही नहीं सकती। नबी से मोहब्बत करने वाला। अच्छा, मोहब्बत किसको कहते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के 3 हुकूक हैं, रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलोइंग। ताज़ीम करना, प्यार करना
और इत्तेबा करना, और इन तीनों का नाम मोहब्बत मुस्तफा है। ताज़ीम करना, ताज़ीम किस तरह करेंगे? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आई लव यू बहुत चला था, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। खूब डीपी लगाया उड़ीसा वालों ने, बंगाल वालों ने, इंडिया वालों ने खूब बैनर बनाया। दैट्स ट्रू लव और रॉन्ग और राइट। हमें इस पैराग्राफ में समझना होगा कि क्या फ्लेक्स बैनर और डीपी पे लगाना दैट इज इनफ फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर एक्टिविटीज, फॉर आवर ड्यूटीज। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, रिस्पेक्टिंग ताज़ीम होनी चाहिए, लविंग प्यार होना चाहिए, फॉलोइंग इत्तिबा होना चाहिए। ताज़ीम कितनी होगी उसकी एक मिसाल देता हूं। आपने नियत की नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकअतै सलातिल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक्तदैतु बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबति शरीफा अल्लाहु अकबर। इस तकबीर को तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई तकबीर तहरीमा? क्योंकि ये तकबीर हराम कर देती है खाने को, पीने को, चलने को, घूमने फिरने को। गैरे अफ़आले नमाज को इस तकबीर ने हराम कर दिया। अच्छा, अब वो हलाल कब होगा? उसके लिए तकबीर तहलीला चाहिए, ऐसी तकबीर जो हलाल कर, और वो तकबीर है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम भी तकबीर है, ये भी अल्लाह का नाम है। अपने लोग कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम, तो ये अस्सलाम अल्लाह का नाम है। अपने लोग नहीं पढ़ते अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तो अल्लाह सलाम। अल्लाहु अकबर कहा हराम, खाना पीना उठना बहना सोना जागना गैर अफ़ाले नमाज हराम। अस्सलामु अलैकुम में जो ही अस्सलाम कहा अब वो सब हलाल हो गया। नियत जो बादी आपने और बाप बुलाया जाना हराम, माँ बोलाए जाना हराम, दादा बोलाए जाना हराम, ओरिजिनल पीर साहब बोलाए तब भी जाना हराम, डुप्लीकेट पीर साहब बोलाए तो डबल जाना हराम। और ओरिजिनल का मतलब यह है कि सुन्नी हो, आलिम हो, फासिक मोलिन ना हो, खिलाफत मुत्तसिल बिल मुस्तफा हो। हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा पीर गैर आलिम है, यानी डुप्लीकेट पीर। 50% की बात कर रहा हूं। पीर होने के लिए 4 शर्तें सबे सनाबिल शरीफ में देख ले या फतवा रज़विया शरीफ में देख ले। सुन्नी होना, क्योंकि पीर खुद ही सुन्नी नहीं है, तो सुन्नी जो नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो जब पीर जन्नत में नहीं जाएगा तो मुरीद भी जन्नत में नहीं जाएगा। कॉमन सेंस है ना भाई। ट्रेन का इंजन अगर थाना भवन की तरफ जा रहा है तो डब्बा बरेली थोड़ी पहुंचेगा, वो भी थाना भवन ही जाएगा। आलिम होना ये आस्तीन है, इस पर कबूतर ने बीट कर दिया। धोके नमाज पढ़ूं या बगैर धोए नमाज पढ़ूं, ये नूरुल ईज़ा का मसला है, ये शरब काया और हिदाया का मसला। जो आलिम नहीं है वो आस्तीन नहीं पाक कर सकता, तो दिल को क्या खाक पाक करेगा वो? इसलिए क्या शर्त है? आलिम होना, फासिक मोलिन ना होना, 10 अंगूठियां ना पहनता हो, बाल बड़े बड़े ना रखता हो, औरतों को तन्हाई में बैठा के घंटों ताबीज नहीं लिखता हो। शराइते पीर में से अगर ऐसा करता हो फासिक, फिर वो पीर नहीं हो सकता। हासिल ये कि नियत बादी आपने, पीर बोलाए जाना हराम, नेता बोलाए हराम, कोई भी बोलाए, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, सदर, खजांची, कोई भी बोलाए, इमाम साहब, आलिम साहब, मुफ्ती साहब, हराम। लेकिन नबी बोलाए तो कुरान शरीफ में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम, ऐ मोमिनो अगरचे तुम हालत नमाज में रहो, नबी बोलाए तो लब्बैक व सअदैक कहो। अगर 2 रकात की नमाज है, नियत बांध दी आपने, 1 रकात के बाद नबी ने बुलाया, आप पर फर्ज है कि नबी की बात पर लब्बैक कहेंगे। नबी की बारगाह में गए, नबी ने कहा फला काम करो, आपने काम किया, काम में 5 मिनट लगा, 10 मिनट, 15, 20। अब सवाल यह है वो जो 1 रकात छोड़ कर
करके आए थे वो है या खत्म हो गई, वो फासिद है या सही है, वो बातिल है या कायम है। इस सिलसिले में विकाया, हिदाया, दिराया, गुरर, शरह, कंस, दकाइक, मुतून, शुरू, फतावा तमाम किताबों में ये मज़कूर है। वो एक रकात बातिल नहीं हुई है, वो एक रकात खड़ी इंतजार कर रही है। मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा करेगा, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा करेगा। मसला ये है, आधा घंटा नबी के काम में लगा, उस पर लाजिम है नबी का काम खत्म करके जाए। वो एक ही रकात पढ़ेगा, बिना करेगा, उसकी दोनों रकात हो जाएगी। सवाल ये है, आधा घंटा जो नबी का काम किया उसकी नमाज फासिद क्यों नहीं हुई? अगर पी का काम करे नमाज फासिद, इमाम का काम करता नमाज फासिद, माँ का काम करता नमाज फासिद, बाप का काम करता नमाज फासिद, मगर नबी का काम किया नमाज फासिद क्यों नहीं? तो किताबों में यह लिखा, जो नबी का काम है वो अल्लाह का काम है। नबी की बात पर अमल करना यह अल्लाह की इबादत है, और अल्लाह की इबादत से एक इबादत दूसरी इबादत को बातिल नहीं करती। बल्कि गुलाम जिलानी अज़हरी जिम्मेदारी से बोलता है, जिस नमाज में नबी ने बुला लिया उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। रिस्पेक्टिंग, लविंग, प्यार करना। सब लोग कह रहे हैं नबी से मैं प्यार कर रहा, नबी से मैं प्यार कर रहा। शेख सादी अपनी किताब में लिखते हैं, बुलबुला इश्क जब परवाना ब्यामोज का सुख्तरा जाशुद वो आवाज न आयत। बुलबुल अगर इश्क सीखना है तो परवाने से सीख। शमा के गिर्द चक्कर लगा के जान तक दे दिया और एक बार भी नहीं बोला मैं आशिक शमा हूं, एक बार भी नहीं बोला आई लव यू शमा। जब परवाना बेआमोज का सोख्तारा जाशुद वो आवाज न आयत। रिस्पेक्टिंग, लविंग, फॉलो, इत्तेबा, नबी की पैरवी। नबी ने दाढ़ी रखी, हम भी दाढ़ी रखी। नबी ने अमामा शरीफ पहना, हम भी पहने। नबी ने नमाज पढ़ी, हम भी पढ़ी। नबी ने झूठ नहीं बोला, हम भी नहीं बोले। नबी ने रोजा रखा, हम भी रखे। नबी ने लौकी शरीफ पसंद किया, हम भी पसंद करेंगे। एक ऐसा भी बाप था, क्या आप ऐसे बाप हैं? एक ऐसा बाप था, अपने बेटे के बोला लौकी नबी की सुन्नत है। बेटे ने बोला मुझे पसंद नहीं। बाप ने बोला घर से निकाल। जो नबी को पसंद है वो तुझे पसंद नहीं, तो तू मुझे पसंद नहीं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। फॉलोइंग, नबी की इत्तिबा। एक ऐसे सहाबी को मैंने पढ़ा, वो रास्ते से ऊंट पे बैठ के, नदीम भाई ऊंट पे बैठ के जा रहे थे, अमामा शरीफ पे। ऊंट रोक के अपने अमामा को उछल के बबूल के पेड़ में फंसाया, झाड़ में फंसा है, उछल के। कहा हुजूर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहा एक दिन नबी इधर से गुजर रहे हैं और उनका अमामा शरीफ यहाँ फंस गया। नबी की मुर्दा सुन्नत को मैं जिंदा कर रहा हूं। इत्तिबा। मोहब्बत की कुछ और मिसाल दे देता हूं। ग़ज़वा उहद के बाद कुफार मुशरिकीन ने साजिश की और ग़ज़वा बनी मुस्तलक मारिज़ वजूद में आता है। रईसुल मुनाफिकीन उस जमाने के। अच्छा आज के जमाने में मुनाफिकीन है कि नहीं है? नामजद किसी को मुनाफिक कहना जायज नहीं। मैंने पहले ही कहा, जो मैं बोल रहा हूं ना जिम्मेदारी से कुरान और हदीस और फ़ुक़हा की किताबों की रोशनी में बोल रहा हूं। और जलसे का वजूद इसीलिए हुआ है, इस्लाहे मुआशरा, जिसमें अकीदा भी दाखिल है और अमल भी दाखिल है। नामज़द किसी को मुनाफिक नहीं बोल सकते, क्योंकि आप जानते हैं उसके दिल में ईमान है कि नहीं। वो नबी थे जिन्होंने मुनाफिक को नाम ले ले के मस्जिद से भगा दिया। तू निकल, तू निकल, अय्युल फुला उखरुज, अय्युल फुला उखरुज। वो नबी थे और वही नबी फरमाते हैं, हल्ला शक्कता कल्बा। क्या तुमने उनके सीना को फाड़ के देखा है कि क्या लिखा हुआ है? आज के जमाने में किसी को अकीदतन मुनाफिक नामज़द नहीं कहा जाएगा, अमलन हो सकता है, और वो एक अलग चैप्टर है। रईसुल मुनाफिकीन
अब्दुल्ला बिन उबय इब्ने सलूल ने कहा लै रजाना इलल मदीना लयुखरिजन्नल अअज़्ज़ु मिनल अदल, हम निकले, हम लौटेंगे मदीना और वहां से इज्जत वाले जिल्लत वाले को निकाल देंगे। और मुराद क्या लिया? हम मोहम्मद को निकाल देंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिल्लत वाला कहा, मोहब्बत का तकाजा देखिए। इसी रईसुल मुनाफिकीन का बेटा तलवार निकाला और बाप के सामने खड़ा हुआ, कहा बाप सुन, जब तक तू ये बोलेगा नहीं कि रसूलुल्लाह इज्जत वाले हैं और तू जिल्लत वाला है, उस वक्त तक तलवार को मैं अंदर डालूंगा नहीं। बोल तू जलील है, रसूलुल्लाह इज्जत वाले। तलवार के डर से रईसुल मुनाफिकीन ने अपने जुमले से रुजू किया। क्या आज अगर हमारा बाप सुले कुल्ली और वहाबी हो जाए तो हम तलवार निकाल के बोलते हैं बोल हम आला हजरत वाले हैं, नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। अगर नहीं बोलते हैं तो फिर आई लव मोहम्मद, दैट इज नॉट ट्रू। आपका अमल आपके कौल के खिलाफ है, आपका दिल आपकी डीपी के खिलाफ है। व्हाट इज बिहाइंड इन योर हार्ट अपोजिट योर पेन। उसने फौरन रुजू किया, तब तलवार को अंदर दाखिल किया। हजरत मुहीसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी के कहने पर एक यहूदी की गर्दन उतार दी। हजरत मुहीसा के भाई ने बहुत मारा अपने भाई को। तुमने उस यहूदी को मारा जो कर्ज देता था, जो काम देता था, उसके अनाज का असर अभी भी हमारे बदन में, और उस यहूदी को तुमने मार दिया। जानते हैं हजरत मुहीसा क्या कहते हैं अपने भाई से? क्या आप अपने भाई से ऐसा बोल सकते हैं? हजरत मुईसा फरमाते हैं सुन, नबी ने तो यहूदी को कहा कत्ल करने के लिए, मैंने कत्ल कर दिया। अगर नबी कहते तुझे मार डाल तो मैं तुझे भी कत्ल कर देता। आई लव मोहम्मद, दैट्स ट्रू। हमारा भाई अगर बदमज़हब हो जाए, गौसे आजम का गुस्ताख हो जाए, नबियों को गाली देने लग जाए, तो क्या हम ये कर सकते हैं? अगर नहीं तो दैट्स नॉट ट्रू। जंगे बद्र है, हजरत अबू उबैदा ने अपने बाप को कत्ल कर दिया, मोहब्बत मुस्तफा देखिए। हजरत मुसाब बिन उमैर ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। भाई के हाथ में रस्सी बंधी हुई थी। हजरत मुसाब बिन उमैर फरमाते हैं साहबा से मजबूत रस्सी बांधना, इसकी माँ बहुत मालदार है, फिदिया अच्छा मिलेगा। मुसाब बिन उमैर के भाई कहते हैं भाई 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 आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं आपका सगा भाई। कहा गलत, तू सगा भाई होता तो नबी की तरफ से आता, अबू जहल की तरफ से नहीं आता। सगा भाई होता तो नबी की तरफ से आता, अबू जहल की तरफ से नहीं आता। इसी जंग में हजरत उमर बिन खत्ताब ने अपने मामू आस का कत्ल कर दिया। इसी जंग में हजरत अली ने अपने कई रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया, कई रिश्तेदार। इसी जंग की बात है। हजरत अबू बकर से ईमान लाने के बाद उनके बेटे ने कहा अब्बू अब्बू डैडी डैडी, कई बार आप जंगे बद्र में मेरी तलवार की जद में आ गए थे, बाप होने की वजह से छोड़ दिया। अब उनका जवाब सुने हजरत अबू बकर का, सुन अगर तू एक बार भी मेरी तलवार की जद में आ जाता तो गद्दारे मुस्तफा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उड़ा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। दैट्स ट्रू लव द प्रॉफिट मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको मोहब्बत करते हैं, अलामत मोहब्बत। नबी से मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करने के लिए वली होना शर्त है, मैंने शुरू ही में बताया, वली के लिए मोहब्बत करना शर्त है, और ये मोहब्बत के तकाजे हैं, ये मोहब्बत की अलामत है। काजी अयाज ने मोहब्बत की एक पहचान लिखी है, उसको सुने। वो फरमाते हैं अल्लाह से मोहब्बत की अलामत यह है कि वो कुरान से मोहब्बत करेगा, और कुरान से मोहब्बत की अलामत यह है कि वो साहिब कुरान से मोहब्बत करेगा, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और साहिब कुरान से मोहब्बत की अलामत यह है कि आपकी सुन्नत से मोहब्बत करेगा, और सुन्नत से मोहब्बत की अलामत यह है कि आखिरत से मोहब्बत करेगा। सुन्नत से मोहब्बत का मतलब आखिरत से मोहब्बत, दुनिया से मोहब्बत नहीं। आखिरत से मोहब्बत की अलामत यह है कि दुनिया से बुग़्ज़ करेगा, दुनिया से बुग़्ज़ रखेगा। गौर कीजिएगा, नबी से मोहब्बत की पहचान बता रहा हूँ। और दुनिया से बुग़्ज़ की अलामत यह है कि दुनिया से बक़दरे ज़रूरत लेगा, ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेगा। अब आप में कितने लोग हैं जिनकी एफडी है, बैंक बैलेंस है,
एक मकान, 2 मकान, 3 मकान, 4 मकान है, कितने जोड़े कपड़े हैं। देखिए काजी अयाज क्या लिख रहे हैं, दुनिया से कदरे जरूरत लेगा, जरूरत से ज्यादा लेना ये मोहब्बत मुस्तफा की अलामत नहीं है। और कदरे जरूरत का मतलब यह है कि अगर रोटी चटनी से काम चल रहा हो तो बिरयानी खाना ये जरूरत में दाखिल नहीं है। मुस्तहब होना अलग डिपार्टमेंट है, जरूरत होना अलग डिपार्टमेंट है, याद रखिएगा। मुस्तहब होना अलग है, जरूरत होना अलग है, जायज होना अलग है। मैं जरूरत की बात कर रहा हूं। अगर रोटी चटनी से काम चल रहा हो ऐसी सूरत में बिरयानी खाना ये जरूरत में दाखिल नहीं, जायज होना अलग है। इस मोहब्बत की इस अलामत को मैंने तलाशना शुरू किया। 1322 हिजरी में कोई ऐसा आदमी मिले जिसमें नबी की मोहब्बत की यह अलामत हो, नबी की मोहब्बत की यह पहचान किसी इंसान के अंदर हो। कोई इंसान ऐसा देखा आपने जिसके अंदर नबी की मोहब्बत की यह पहचान हो? हमने तलाशना शुरू किया। कर्नाटका में तलाशा, नहीं मिला। गुजरात में तलाशा, नहीं मिला। आंध्रा में तलाशा, नहीं मिला। तेलंगाना में तलाशा, नहीं मिला। यूपी में तलाशा, नहीं मिला। बंगाल में तलाशा, नहीं मिला। लेकिन जब उड़ीसा में तलाशा 1322 हिजरी 8 मुहर्रमुल हराम और 22 मार्च 1904 में शेख अब्दुल मन्नान की पीठ से एक बच्चा तसर्रुफात की करवटें लेता हुआ रईस आजम उड़ीसा है, मगर अलामत मोहब्बत मुस्तफा उनके अंदर पाई गई। मैं समझ गया कि हवेली मेहमानों के लिए, बिरयानी मेहमानों के लिए, मगर खुद झोपड़पट्टी में रह रहे थे, रोटी चटनी खा रहे थे। बात समझ में आ गई कि 14वीं सदी हिजरी में अगर कोई मोहब्बत के इस मेयार पर उतरता है तो वो धामनगर का हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, दरबारे हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। लाजवाब लाजवाब लाजवाब। वली के लिए क्या शर्त बताई मैंने? मोहब्बत नबी की होनी चाहिए, पहचान दे दी मैंने आपको। अब सुनिए, हमारे यहाँ भी इस जगह का नाम क्या है? चांदनीपुर। मिर्जापुर में भी गौस पैदा हो सकता है, वली पैदा हो सकता है। गौस एक है हर जमाने का। उसके बारे में आला हजरत लिखते हैं फतावा रज़विया शरीफ में, हजरत इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम महदी तक गौसियत की कुर्सी पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बैठे हुए हैं, जिनकी तरफ ये जलसा मंसूब है। किसको वली बनाना और किसको माजूल करना है ये जिम्मेदारी उन्हीं की है। और जरूरत पड़ती है किसी पोस्ट, कोई पोस्ट खाली रहता है तो वो चोर को भी वली बना के भेज देते हैं। ये सुन चुका आप लोगों ने। यहां पर ये ज़हन में रखे कि होगा वली वही जो आलिम है, जो आलिम नहीं वो वली नहीं हो सकता। मेरे पास फोन गया ये कि आपने बोला वली होने के लिए आलिम होना शर्त है। मैंने कहा ना, तो बोले वो गौसे आजम ने जो चोर को वली बना के भेज दिया तो वो कब आलिम बन गया? जवाब सुनिए। अच्छा, सवाल करना अच्छी बात है, लेकिन नीयत सीखने की हो, हक जानने की हो, डैमेज करने की नीयत ना हो, तबाहो बर्बाद करना और बदनाम करने की नीयत ना हो। इस्लाम को, अशिया को, किताबों को। उसने क्या कहा? आपने ये कहा वली होने के लिए आलिम हो जाना शर्त है। चोर को जो गौसे आजम ने वली बनाया तो आलिम कब बना? उसका जवाब दिया मैंने, और ये हदीस से साबित है। मैंने उससे ये कहा कि तुम इस बात को मानते हो कि चोर को वली बना दिया? कहा बिल्कुल। मैंने कहा जब इस बात को मान रहे कि चोर को वली बना दिया तो क्या गौसे आजम इस पर कादिर नहीं है कि उस चोर की जहालत को खत्म करके पहले आलिम बनाया फिर वली बना के भेज दिया? वाह 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 वाह। सामने वाला चुप। और ये हकीकत है, अल्लाह ताला किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, और बनाता है तो पहले इल्म अता फरमा देता है, पहले इल्म अता फरमाता है। हासिल ये कि एक गौसे आजम इमाम हसन बसरी से लेकर इमाम महदी तक, और एक हर जमाने का गौस होता है।
वलियों की किस्में हैं, अवताद है, अफराद है, अब्दाल है, रिजालुल गैब है, ये सब वलियों की किस्में। हर जमाने का जो गौस है वो मिर्जापुर में भी हो सकता है, मगर उसके लिए शर्त है। शर्त यह है कि मोमिन हो और हराम न खाता हो। याद रखिएगा, मोमिन हो और हराम न खाता हो। अगर आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाए रास्ते पर तो आप क्या करेंगे? एक आदमी था ऐसे, उसको बहुत शिद्दत की भूख लगी थी, खाना खा लिया उसने। खाना खाने के बाद ख्याल आया, यार ये तो मैंने सही नहीं किया यार, चलो खाना वाले को ढूंढते। वो खाना वाले को ढूंढने लगे। ढूंढते 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 बड़ी मुश्किल से खाना वाला मिल गया। भाई भाई भाई, मैंने आपका खाना खा लिया, माफ कर दीजिए ना, मुझे आपकी इजाजत के बगैर खा लिया। उन्होंने कहा नहीं, माफ नहीं करूंगा मैं, अंधी लंगड़ी लूली बहरी बेटी है, निकाह करना पड़ेगा। दैट्स पॉइंट। अब उन्होंने सोचा कि अगर माफ नहीं करेगा तो दोज़ख में जाऊंगा, और माफ कर दिया तो जन्नत में जाऊंगा। तो अब 2 अजाब है उसके सामने। एक अंधी लंगड़ी लूली लड़की को ले लो तो दोज़ख में नहीं जाओगे, या तो ये अजाब लो या वो अजाब, दोज़ख वाला अजाब या तो फिर ये लड़की वाला अजाब। उन्होंने सोचा ये तो 40-50 साल की जिंदगी है, वो वाला जो अजाब है वो तो हमेशा मरने के बाद तो खत्म ही नहीं होने वाला। और नियम ये है, इदज्तमाअतिल बलियतान फख्तिर अखफ़हुमा, जब 2 अजाब जमा हो जाए तो छोटे वाले को ले लीजिए। इन्होंने 30 साल 40 वाला अजाब ले लिया। अंधी लंगड़ी लूली से शादी कर लेता हूँ, 30-40 साल के बाद मर जाऊंगा, मरने के बाद हूर मिलेगी, जन्नत में जाऊंगा। यही फैसला करना, ये हंसने की नहीं, समझने की बात। कभी भी हराम काम करने का मन करे ना तो यही सोचिएगा कि इसका फायदा टेम्पररी है, वक्ती है, और रिजल्ट जो उसके बाद में है वो अनलिमिटेड है, वो दायमी है। उसके बाद आगे आपने सुना होगा, रूम के अंदर गए तो बहुत खूबसूरत लड़की, या आपने किससे सुना होगा? अपने इमाम साहब से। हाँ, ये जरूर शर्त है कि इमाम साहब अगर आलिम हो तो सुना होगा आपने, इमाम ही नाज रखा हो या गैर आलिम, तो इसमें फिर इमाम साहब की गलती या उलमा की गलती नहीं। कमेटी वाले क्या करते हैं भाई, इनको समझाए, उनको समझाए। तो मैंने क्या बोला बताए? लाखों रुपया जलसे में खर्च हुआ है ना, सिर्फ सुनने के लिए ना। अगर आपने सीखा ही नहीं कुछ तो फिर क्या फायदा हुआ इस जलसे से? ये उसी इमाम से सुनने को मिलेगा जो इमाम आलिम होगा, और इमाम आलिम उस वक्त होगा जब कमेटी माकूल तनख्वाह देगी। और माकूल तनख्वाह का मतलब यह है कि 40-50 हजार रुपया महीने का, कम से कम की बात बता रहा हूं, एक इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए 40 से 50 हजार। लेकिन कुछ इतने नालायक लोग हैं, वो सोचते हैं कि अगर आलिम साहब आएंगे तो वो तकरीर करेंगे, ये हराम ये हलाल, इसलिए मैं आलिम को लाता ही नहीं, उस इमाम को लाता जो तकरीर ही नहीं करे। अल्लाह माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसी सोच कमेटी की भी है। कुछ ऐसे सदर साहब है जिसका शराब का कारोबार है, वो सोचते हैं आलिम साहब लाएंगे तो वो बोलेंगे शराब हराम, इसलिए आलिम ही को नहीं लाया। कुछ ने लाया और तकरीर की कि गर्लफ्रेंड रखना हराम, बॉयफ्रेंड बनाना हराम, और सिक्योरिटी का बेटा वो गर्लफ्रेंड रखे हुआ, सिक्योरिटी ने इमामी साहब को बदल दिया। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। ये समझने वाली बात। इमाम आलिम हो और आलिम हक बोलने में किसी की परवाह नहीं करे, दीन गालिब रहे। और अगर इमाम आलिम और तकरीर करे तो आप मुझसे ज्यादा नजराना उनको दे। वो हर जुमा आधे घंटे की तकरीर मुझसे अच्छी कर लेते हैं, मेहनत करके नई तकरीर करते, मैं एक तकरीर कई जगह कर लेता हूँ। वो आलिम साहब आपकी मस्जिद में नई तकरीर हर जुमा को करते हैं, इसलिए हर जुमा को 50 रुपया 100 रुपया मुसाफा भी किया करें। और यहाँ पर एक बात मैं जरूर बताता हूँ कि अगर मैं ये ऐलान करूँ कि मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से सरिया, मेरी तरफ से सीमेंट, मेरी तरफ से रेत, मेरी तरफ से पूरा मीनारा मेरी तरफ से बनेगा। हजरत मेरा नाम लिख लीजिए, एक साहब पूरा मार्बल मकराना से आएगा मेरी तरफ से। 5 करोड़ की मस्जिद 2 साल के अंदर बनके तैयार हो जाएगी। सही बोल रहा हूँ कि गलत? ऐसे करोड़पति है लोग उड़ीसा में, सही बोल रहा हूँ? अब वो 5 करोड़ की मस्जिद से जाके पूछे, मस्जिद साहब आप तो 5 करोड़ की हैं, बताइए ना वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद बताएगी वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। मस्जिद साहब मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए, मार्बल साहब आप बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है?
मस्जिद का मार्बल बोलेगा गुस्ल में 3 फराज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना ना। आप झूमर साहब से पूछे, आप तो मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? झूमर बोलेगा इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। मतलब 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम है। 5 करोड़ की मस्जिद और इमाम जाहिल और नाजरा खा हो, मिर्जापुर की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख, तना, पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर, उमर, उस्मान और अली बन के मैदान में निकलना। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। मैं क्या कह रहा था, इमाम अच्छा होना चाहिए, माकूल तनख्वाह दे, अच्छा इमाम होना चाहिए। अच्छा इमाम आपको बता दिया होगा कि वो अंधी, लंगड़ी, लूली लड़की कौन सी थी। दरवाजे के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा बहुत खूबसूरत लड़की है, पलट कर वापस आए, कहा मैं गलत लड़की के पास चला गया, कहा नहीं सही लड़की के पास गया। वो अंधी इसलिए कि गैर महरम को नहीं देखा, बहरी इसलिए कि बुराई घंटों बैठ के न की न सुनी, लंगड़ी इसलिए कि कदम खिलाफे शरा कभी चला ही नहीं। अब सोचे, गूंगी इसलिए कि जुबान से किसी की गीबत ही नहीं की। वो औरतें, माँ और बहनें सबक हासिल करे जो काम से फारिग होके दरवाजे पर बैठकर पड़ोसन के साथ मिलके घंटों बुराई किया करते हैं और इसको टाइम पास या कारी खैर भी समझते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उन्होंने न बुराई की, न देखा, न सुना। अब का क्या बताने जा रहा हूं यहाँ पर, गौस आपके यहाँ भी पैदा हो सकता है, याद रखिएगा। मिर्जापुर में शर्त क्या है, बाप हराम ना खाता, ठीक है। माँ गैर महरम को ना देखा, माँ को गैर महरम ने ना देखा। माँ बाप इतने अच्छे हो, शादी हो जाए, अब जो बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में, हजरत नूह अलैहिस्सलाम उस बाप के ख्वाब में, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ख्वाब में, तमाम अंबिया किराम, बल्कि हजरत अबू बकर है, हजरत उमर है, हजरत उस्मान है, हजरत अली, तलहा, जुबैर, हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हुम, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया और सहाबा किराम की मौजूदगी में हजरत अबू सालेह के ख्वाब में आते हैं और इरशाद फरमाते हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह अअताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह व सयकूनु लहू शानुन फिल औलिया कशानी बैनल अंबिया व रसूल। ए अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी वो महबूब है। और अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में वैसी ही होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में है। वो बच्चा कोई और नहीं, 470 हिजरी में जीलान की धरती पर शेख अबू सालेह की पीठ से, उम्मुल खैर फातिमा के पेट से पैदा होने वाला शेख अब्दुल कादिर जीलानी है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, करामते हुजूर गौसे आज़म। अब मेरी तकरीर का पहला चैप्टर खत्म हो गया, अब दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। वो मा अलैना इल्लल बलाग से पहले कुछ बुनियादी बातें। मैंने क्या कहा था, वली और मॉडर्न साइंस। 3 लाइनें बहुत मशहूर है दुनिया में, क ख ग ग अंग च छ ज ज या ट ठ ड ढ न प फ ब भ म य र ल व इला आखिर। ABCD EFG HIJ K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन सॉन्ग ग क़ ज़ ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हालम अलिफ हमज़ा या। ठीक है, ये जो क ख ग ग और ABCD वाला है ना, इन लोगों का कहना है कि हमने बहुत तरक्की कर लिया है। The world has been changed in global village। टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, रोल टॉप, सैटेलाइट, आईफोन, नासा, टेस्ला सब बीट कर रहे हैं। चैट जीपीटी, अलग अलग कंपनी के AI अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। एक साइंटिस्ट है जो पैदा हुआ 1993 में, उसका नाम है चार्ल्स बेनिट। वो टेलीपोर्टेशन का नजरिया दे रहा है, क्वांटम टेलीपोर्टेशन। जर्रात की हालत का दूसरी जगह बराह रास्त मुंतकिल होना,
इसको यूं समझ ले आप, क्वांटम टेलीपोर्टेशन क्या है। ABCD वाले क्या कर रहे हैं, एक आदमी मिर्जापुर में होगा, दूसरा आदमी चांद पर होगा, इसको कुछ देंगे तो उसके पास चला जाएगा। इसको कहते हैं क्वांटम टेलीपोर्टेशन। इसकी तैयारी चल रही है मुकम्मल तौर से। आपने छोटी शॉर्ट क्लिप में देखा होगा, इंसान मशीन में जाता है और गायब हो जाता है, टेलीपोर्टेशन। बहुत खुश हो गए हम, दुनिया में इतनी तरक्की कर गए, क्वांटम टेलीपोर्टेशन को वजूद में ला रहा है। किसने कहा ये नर्सरी LKG UKG वाले, CBSE वाले ने, क ग वाले ने। हमने कहा जा आली बात आशा पढ़ के बता, ये सरनल कुरान की तरफ आ, दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत की तरफ आ, जमदा शाही रोनाही अशरफिया अमजदिया जामियातुर रज़ा की तरफ आ। तामीर अदब में एक बात लिखी हुई है, तामीर अदब, प्राइमरी की किताब से बात कर रहा हूं मैं, तामीर अदब, क्वांटम टेलीपोर्टेशन की दलील दे रहा हूं। बादशाह सियाहत के लिए निकला, गन्ना की खेती देखा, उसका मन किया कि ये है क्या, का फल है क्या, कैसा लगता है, बोले बहुत मीठा। गन्ना तोड़ा, छीला और खाया तो मजा आ गया उसको। कहा यार मेरे मुल्क में गन्ना, मुझे पता ही नहीं। टैक्स लागू कर दिया इस पर, कहा हर साल टैक्स भरना पड़ेगा गन्ना का। ये सोच लिया, सोचाई अभी है, सोचाई टैक्स देगा, टैक्स में गन्ना आएगा, मजे से मैं भी, मेरी बीवी भी, मेरे बच्चे भी खाएंगे। ये सोचा, एक गन्ना खा लिया, अब दूसरा गन्ना खाया, रसी नहीं है उसमें। किसान से कह रहा क्या बात है, उस गन्ना, वो गन्ना बहुत मीठा था और रसीला था, इसमें तो रसी नहीं है। जानते किसान ने क्या बोला, लगता है बादशाह की नीयत खराब हो गई है। दैट्स क्वांटम टेलीपोर्टेशन। उसकी नीयत गलत हुई, नीयत खराब हुई, उसका असर गन्ने पर आ गया। क्वांटम टेलीपोर्टेशन, नीयत खराब हुई, असर गन्ने पर आ गया। दैट्स क्वांटम टेलीपोर्टेशन। एक इंसान यहां सोचा, और जो आप सोच रहे, जैसे ट्विंस ब्रदर नहीं होता, दो जुड़वा भाई, ये जो सोचता है वो सोचता है, इसको मारे तो उसको तकलीफ होती है। दैट्स क्वांटम टेलीपोर्टेशन। और इसकी दूसरी दलील मैं ये देता हूं कि ये तो 21वीं सदी ईस्वी है ना, पीछे पलटे 15वीं सदी हिजरी है ना, 14वीं 13वीं 12वीं 11वीं 10वीं 9वीं 8वीं 7वीं 6वीं 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होते हैं, और आप ही ने बैक वक्त 70 घरों में दावत को कबूल कर लिया था। क्या बात है, वाह। क्वांटम टेलीपोर्टेशन। ये क ग वाले अभी भी सक्सेस नहीं हुए हैं टेलीपोर्टेशन में, और 900 साल पहले गौसे आजम ने प्रैक्टिकली करके दिखा दिया। जिंदाबाद। वली और मॉडर्न साइंस याद रखिएगा। दूसरी दलील, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है डेविड हार्वे, ये भी ABCD वाला है, ये पैदा हुआ 1878 में। इसका कहना क्या है, स्पेस टाइम कंप्रेशन। आपके लिए 1 घंटा, दूसरे के लिए 1000 साल। आपके लिए 1 किलोमीटर, दूसरे के लिए 1000 किलोमीटर। ये पॉसिबल है, ये बोल रहा है। कौन बोल रहा है, ये डेविड हार्वे। मैंने कहा यार ये कौन सी तू नई बात बोल रहा, और कौन सा दुनिया में तीर मार लिया तुमने, कौन सी चीजें डिस्कवर्ड कर ली तुमने, जरा कुरान शरीफ तो पढ़। यह सरनल कुरान तामीर अदब कंप्लीट करके, अम्मा पारा कंप्लीट करके कुरान शरीफ तो पढ़ो तो समझ में आएगा। हजरत हुजैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक ठहरे, और अल्लाह ने फरमाया कम लबिस्ता, काल लबिस्ता यौमन व बादा यौम। 100 साल के बाद कह रहे एक दिन या आधा दिन ठहरा हुआ। उनके लिए आधा दिन, दूसरों के लिए 100 साल। इसी को कहते हैं टाइम कंप्रेशन। टाइम कंप्रेशन। अब रहा के स्पेस कंप्रेशन, आपके लिए 1 किलोमीटर, दूसरे के लिए 1000 किलोमीटर। ये आइंस्टाइन ने बाद में नजरिया दिया है, नदीम भाई। आइंस्टाइन का बाप था ये डेविड हार्वे, उसने ये पहली नजरिया दे दिया था उसे। किसी के लिए 1 किलोमीटर, किसी के लिए 1000 किलोमीटर। बहुत खुश हो गए कि नई चीज, तय मकानी मैंने दिया, मकान सिमट जाता। दुनिया के सामने न्यू थ्योरी पेश की, साइंसदानों का बाप बना, गिनीज बुक में नाम भी आया। मैंने कहा जरा इस्लाम को तो पढ़ ले।
अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुलन तनालु वल मुहसनात ला युहिब्बु व इदा समिअ वलौ अन्ना क़ाला अल मलउ वअलमु यअतदिरुन व मा मिन दाब्बा व मा वबर्रि रुबमा सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। फतावा रज़विय्या में आला हज़रत लिखते हैं प्यारे मुस्तफा के बारे में दरअशब अज़ल अबदरा वाहिदिया व बिदायत व निहायत रा दरजत नुक्ता मुत्तहिदीन मुस्तफा शब मेराज में माजी में भी गए थे, फ्यूचर में भी गए थे, बिगिनिंग और एंडिंग को एक डॉट में हमारे नबी ने 1400 साल पहले देख लिया है। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, पैगंबरे इस्लाम। अरे वो तो मेरे नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनके बेटे के बेटे के बेटे के बेटे शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं अगर मैं मगरिब में रहूं और मेरा मुरीद मशरिक में और उनको जरूरत पड़े तो वहीं से हाथ बढ़ा के तय मकानी, तय मकानी, वली और मॉडर्न साइंस मेरा चैप्टर है, तय मकानी, यहीं से हाथ बढ़ा के मैं उसकी मदद कर देता हूं। तीसरा साइंटिस्ट है, उसका नाम है जेम्स प्रेस्कॉट जोल। जेम्स प्रेस्कॉट जोल ये पैदा हुआ है 1818 में। इसका नजरिया आया है। इसका क्या कहना है? एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एक चीज अपनी हकीकत को बदल के दूसरी चीज में मुंतकिल हो जाती है। अच्छा ये कॉमन है। इसने एक थ्योरी बनाई, एक ज़ाब्ता दिया। इसकी मिसाल दूं आपको। आप मोबाइल में व्हाट्सएप पे जाते हैं और व्हाट्सएप पे बोलते हैं नदीम रजा फैजी साहब अस्सलाम वालेकुम, तो वो लिखा के जाता है, बटन आता है उसका, लिखा के जाता है। ये है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस को राइटिंग में कन्वर्ट कर दिया। और मिसाल दूं घर की, घर में कूलर जो चलता है तो उसमें पानी डालते हैं, पानी कहाँ जाता है? हवा बन जाता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। बात करते हैं तो वहां लिखा के प्रिंट आउट होता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। माँ और बहनें घर में चूल्हा फूकती है, पाइप से फूक मारती है तो मुंह से हवा निकलती है, उधर जाके शोला बन जाता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। हमने कहा भाई ये जो ABCD पढ़ के तो सुपर पावर बन गया और कह रहा कि मैंने नई चीज डिस्कवरी की, ये कोई नई चीज नहीं है। अगर तो इस्लाम को पढ़ता तो कुरान शरीफ में आया फअल्क़ाहा फ़इज़ा हिय हय्यतुन तसआ क़ाल ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अपनी लाठी को जमीन पर रख। लाठी को जमीन पर रखा तो सीधा लाठी लाठी नहीं रही, अज़दहा बन गया। लाठी लाठी नहीं रही, अज़दहा बन गया। क्या बात है, क्या बात है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया ख़ुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। पकड़, दोबारा उसको लाठी बना दूंगा। पकड़ा, दोबारा लाठी। हमारे नबी के बारे में नहीं सुना? जंगे बद्र में हजरत अक्काशा की तलवार टूट गई। या रसूल अल्लाह मेरे पास तलवार नहीं है, खजूर की लकड़ी दे दिया उनको। वही खजूर की लकड़ी तलवार से ज्यादा काम कर रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि बाबा फरीद के बारे में ये है कि एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह का वजीफा कर रहा था, सिर्फ ला, मोमिन नहीं था। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबा फरीद पहुंचे, चूंकि अल्लाह वाले तबलीग करते हैं। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की दलील दे रहा हूं। बाबा फरीद ने कहा तुम कहां तक पहुंचे? कहा अपने वजूद को मैं पानी में कन्वर्ट कर लेता हूं। ला इलाहा इल्लल्लाह, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। अपने वजूद को पानी में बदल लेता हूं। कहा बदल के बता। बाबा फरीद ने कहा बदल के बता। एक गड्ढा था, वो काफिर उस गड्ढे में गया और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरा पंडित पानी में कन्वर्ट हो गया। बाबा फरीद ने चादर का एक कोना भिगोया और उसको रख लिया। उसने कुछ देर के बाद दोबारा कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, दोबारा बन गया पंडित। बाबा फरीद से उसने कहा कि आप क्या करते? कहा मैं सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ता, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा करता हूँ और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता नहीं। का फर्क क्या है? आप पूरा पढ़ते हैं, मैं सिर्फ इतना पढ़ता हूँ। आप क्या कर सकते? कहा मैं भी कर सकता हूँ ना।
करके बताए बाबा फरीद के गड्ढे में, और उसको एक कोना दूसरा वाला दिया, कहा जब मैं पानी बनूंगा ना तो ये कोने को उसमें डुबा ले, दूसरा कोना। बाबा फरीद ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, बाबा फरीद पानी, उसने कोना दूसरा भिगो के निकाल लिया। बाबा फरीद ने दोबारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बाबा फरीद बन गए। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की दलील दे रहा हूं। अब उसने कहा कि फर्क क्या है, तुम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह, फर्क जानना चाह रहे हो? तो ये तेरा वाला पानी है और ये मेरा वाला पानी है। उस पानी से बदबू आ रही थी और मोहम्मद रसूलुल्लाह वाला पानी से खुशबू आ रही थी। जिंदाबाद। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने जा रहा हूँ कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये कोई नई थ्योरी नहीं है, इन इस्लाम हैज बीन डन। और एक सबसे बड़ी और दलील दे दूं गौसे आजम के हवाले से, तमाम साइंटिस्ट ने मिलकर पूरी दुनिया को एक देहात बना दिया। मैं उससे पूछा कि दुनिया को कितनी छोटी किया, कहा हम 3 इंच के स्क्रीन पे हम दुनिया को दिखा सकते हैं, www.liveamerica.com। आप मोबाइल पे देखेंगे अमेरिका को, जूम करेंगे तो लॉस एंजल्स में पहुंच जाएंगे, न्यूयॉर्क में पहुंच जाएंगे, व्हाइट हाउस में पहुंच जाएंगे। ये हो रहा है, ये है 3 इंच का। इससे छोटी कर सकता क्या दुनिया को? कहा 2 इंच के स्क्रीन पर भी दुनिया को दिखा सकता हूँ। इससे छोटी कहा 1 इंच के स्क्रीन पे भी दुनिया को दिखा सकता हूँ। इससे छोटी कहा 1 इंच से छोटी तो कर तो सकता हूँ, मगर दिखेगी नहीं, तस्वीर साफ नहीं आएगी, इमेज फट जाएगी। बात समझ में आ गई। ये क ख ग घ और ABCD वाले की कैपेसिटी कहाँ तक है? 1 इंच तक। अब जरा अलिफ बा ता सा की तरफ आए। 15वीं सदी हिजरी है ना, 470 हिजरी में शेख अब्दुल कादिर पैदा होते और इरशाद फरमाते हैं नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने अल्लाह के तमाम मुल्कों का जायजा लिया। लीबिया को देखा, तूनुस को देखा, जजाइर को देखा, मगरिब को देखा, मुरितानिया को देखा, जिबूती को देखा, सुमाल को देखा, जुजुल कमर को देखा, नाइजीरिया को देखा, बहरैन को देखा, इमारात को देखा, दुबई को देखा। अल्लाह के जितने मुल्क हैं तमाम मुल्कों को राई के दाने में देख लिया। पता ये चला 21वीं सदी ईस्वी में तमाम साइंटिस्ट मिलके 1 इंच से कम में दुनिया को ना देखा सके। मैं आवाज देता हूँ, न्यूटन आजा, डार्विन आजा, जरकाली आजा, केपलर आजा, सोक्रात आजा, बोक्रात आजा, कैम्ब्रिज आजा, ऑक्सफोर्ड आजा, कॉन्वेंट आजा, सेंट पायस, सेंट जोसेफ, लिटिल फ्लावर, डकातेरा, प्रोफेसर, डॉक्टर, सब आजा। तुम सब मिलके 1 इंच से कम में दुनिया को ना देखा सके। 800 साल पहले मेरे गौस ने पूरी दुनिया को राय का दाना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, पूरी दुनिया को। अच्छा, हो सकता कोई स्टूडेंट आपसे ये कहे कि साइंटिस्ट दिखा रहे हैं, गौसे आजम ने दिखाया नहीं, देखा। इसका जवाब ख्वाजा गरीब नवाज से उस्मान हारूनी अली रहमान ने कहा 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़, उन्होंने पढ़ा। आयतल कुर्सी पढ़, उन्होंने पढ़ा। उस्मान हारूनी फरमाते नीचे देख, ख्वाजा गरीब नवाज नीचे देखते, क्या दिख रहा? का हुजूर तहतुस सरा दिख रहा। का ऊपर देख, ऊपर देख, क्या दिख रहा? का हुजूर अर्श आजम दिख रहा। का उंगलियों में देख, उंगलियों में देखा, क्या दिख रहा? का हुजूर 18,000 दुनिया दिख रही है। न्यूटन आइंस्टाइन 1 इंच में इस दुनिया को दिखाएगा जो मटेरियलिस्टिक है। उस्मान हारूनी ने उंगली में 18,000 दुनिया को दिखाया, 18,000 दुनिया। इसलिए वली से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए। बुखारी शरीफ की हदीस है, और ये हदीस, ये किताब देवबंद में भी चलती है, सहारनपुर में भी, नदवा में भी, भोपाल में भी, दिल्ली में भी, चिल्ली में भी और चिल्ला में भी। इसमें क्या लिखा हुआ है वली के बारे में? मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा फ़तरतु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फकुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही इला आखिर। इसमें यह लिखा हुआ है कि जिसने, अल्लाह ताला फरमाता हदीस कुदसी, जिसने मेरे वली से अदावत की
उसके खिलाफ ऐलान जंग, अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग, अल्लाह की तरफ से। यहां एक बात बताऊं, क्यों नमाज छोड़ने वाला फासिक, इनकार करने वाला काफिर, ऐलान जंग नहीं, ऐलान जंग नहीं। रोजा छोड़ने वाला फासिक, इनकार करने वाला काफिर, ऐलान जंग नहीं है, मगर वली से प्यार कर, वली से अदावत करने वाला सीधा रब की तरफ से ऐलान जंग। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम, जिस तरह भारत का संविधान है, हर मुल्क का संविधान होता है, संविधान के खिलाफ ये बगावत मुल्क है, फिर तमाम तर फौज मिलके आपको तबाह बर्बाद कर देगी। ऐसे ही संविधान ऑफ इस्लाम, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई बोलेगा तो सही राइट रॉन्ग करने वाले ये औलिया एजामी है, ये औलिया एजामी है। अगर वली नहीं होंगे, आलिम नहीं होगा तो आपको बताएगा कौन कि ये हदीस है या कुरान है। मैं एक जुमला पढ़ता हूँ आपके सामने, कुल्लो फाइलिन मरफूउन, कुल्लो मंसूबिन, कुल्लो मफऊलिन मंसूबुन व कुल्लो मुज़ाफ इलैहि मजरूरुन। कुरान शरीफ में आया या हदीस शरीफ में आया? 99% आदमी नहीं बता पाएगा, मालूम नहीं मुझे। 99% की बात कर रहा हूं भाई, ये अरबी इबारत है। कम से कम तो हाफिज साहब होना चाहिए इसको समझने के लिए। हाफिज साहब कहेंगे हाँ ये कुरान में कहीं नहीं आया है, ये नहीं बता पाएंगे हाफिज साहब कौन सी हदीस में आया है, और ये हदीस है या नहीं इसको समझने के लिए 9 साल आलिम का कोर्स करना पड़ेगा, 9 साल आलिम का कोर्स। तो इसलिए वली से अदावत अगर किया तो इस्लाम का स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाएगा। इसलिए जिसने वली से अदावत की, अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग, क्योंकि वही हमें बताते हैं सही क्या है, गलत क्या है, और ये सही और गलत का जो जान लिया, समझिए वो आदमी नजात पा जाएगा। मुझे एक बात याद आ रही है, मैं आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ में लोगों ने मारा था, ये सुना आपने? पत्थरों से मारा था लोगों ने। अभी जो लोग उम्रा पे जाते, हज पे जाते हैं, वो ताइफ वो जगह दिखाई जाती है। अच्छा पता अबू जहल का जहाँ घर था वहाँ टॉयलेट बना हुआ है, ये पता आप लोग? जो लोग हज करने गए उनको पता। हासिल ये कि नबी को जिन लोगों ने पत्थर मारा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे थे पता है? अल्लाहुम्मा हदि कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। इबारत देखे, ए अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये मुझे नहीं जानते। इसका मतलब मेरे बारे में इन्हें इल्म दे, नबी के बारे में इल्म दे, क्योंकि जो नबी को जान लिया वो अबू बकर बन गया, वो उमर बन गया, वो तलहा जुबैर और हंसला बन गया, और जो जितनी जल्दी जाना उतना ही बड़ा सहाबी बन गया। और कीजिएगा, जो जितनी जल्दी जाना उतना ही बड़ा सहाबी बन गया। ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं कि अभी इख्तिलाफ है। एक आदमी बोल रहा हजरत अली सबसे बड़े, दूसरा आदमी बोल रहा नहीं अबू बकर सबसे बड़े। ये जो बोल रहा हजरत अली सबसे बड़े, इसको राफजी और मौलाई कहा जाता है, और खूब लड़ रहे हैं खूब। एक इतना मरदूद शायर है, वो बोलता है कि खिलाफत में चौथे नंबर पर है ना, तो कुरान भी तो चौथे दर्जे की किताब है, तौरात इंजील जबूर के बाद आई है, लेकिन सबसे बड़ा सबसे अहम किताब है ना कुरान। ऐसी चौथे दर्जे खिलाफत में है, लेकिन है सबसे अहम। कौन बोल रहा है? ये मौलाई बोल रहा है। ऐसे शायर को मत बुलाइए, नकीब भी ऐसा चल रहा है, ऐसे नकीब को मत बुलाइए। नदीम भाई हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात है। कब ईमान चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए नकीब, शायर, खतीब को बुलाने से पहले अपने मोहल्ले के बासलाहियत इमाम और आलिम से राब्ता कीजिएगा, वही बताएंगे कि किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। अगर आपको लग रहा है इमामी सूला कुल्ली है, तो अपने जो स्टेट के बड़े इदारे मरकजी लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ दारुल उलूम मुजाहिदे मिल्लत है, वहां से पता करेंगे अगर शक हो तो कि हम इसको बुलाएं या नहीं बुलाएं। अब देखें क्या कह रहे हैं मौलाई लोग। हजरत अली दा पहला नंबर, हजरत अली सबसे बड़े। अच्छा, तमाम तर लोगों का इत्तेफाक है कि सबसे बड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक है, लेकिन मैं आपको लॉजिकली दलील देता हूं बड़े कैसे और बड़ा क्यों होता है। एक आदमी ये बोल रहा है कि सबसे बड़े बहादुर हजरत अली है और सबसे बड़े आलिम भी हजरत अली है, तो जो सबसे बड़े आलिम और सबसे बड़े बहादुर हो वही सबसे बड़े सहाबी है। और खैबर के किले को बू बकरो उमर ने उखाड़ा नहीं था, हजरत अली ने उखाड़ा था। इसका मतलब सबसे बड़े बहादुर।
नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसके दरवाजे हैं। इसका मतलब सबसे बड़े अल्लामा, तो सबसे बड़े सहाबी भी यही है। कौन बोल रहे हैं? ये मौलाई राफजी लोग ये बोल रहे हैं। अब आइए मैं आपको सही दलील देता हूं किताबों से, अहले सुन्नत व जमात की किताबों से। हजरत अली से पूछा गया, हजरत आप बताइए ना सबसे बड़े बहादुर कौन है तमाम सहाबा में, और सबसे बड़े अल्लामा कौन है? हजरत अली से पूछा गया। दुनिया के तमाम मौलाई और राफजियों से कहूंगा, अगर हजरत अली से प्यार हकीकत में है तो हजरत अली की बात पे अमल करना शुरू कर दे। आज से अमल करना शुरू कर दे। हजरत अली जवाब देते हैं, हुवा आलमुना व अशजाउना, ऐसा इल सुन, तमाम सहाबा में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर है। सबसे बड़े बहादुर भी और सबसे बड़े अल्लामा भी। हजरत अली से कहा कि सबसे बड़े बहादुर वो कैसे हो गए? खैबर के किले को तो आपने उखाड़ के फेंका था। कहा ना, जंगे बद्र में हम थे, हम 313 थे और वो लोग 950, और हर सहाबी के मुकाबिल में कोई ना कोई काफिर है, हर सहाबी के मुकाबिल में, बल्कि एक सहाबी के मुकाबिल में राउंड फिगर में ले तो 3 काफिर, ठीक है? एक सहाबी के मुकाबिल में 3 काफिर। सहाबी जाते थे जहन्नम रसीद करते थे और वापस आते थे, दूसरे सहाबी जाते थे, ये होता था। गौर कीजिए, 313 950। हजरत अली फरमाते हैं कि हम में हर एक के मुकाबला में कोई ना कोई काफिर, लेकिन 950 काफिर का टारगेट सिर्फ मुस्तफा है। 950 कुफारो मुश्रिकीन सोच रहे कि नबी को मार दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी माज़ल्ला। अबू जहल एंड कंपनी सोच रही है नबी को टारगेट करो, उसको खत्म कर दो, मामला खत्म हो जाएगा। मतलब ये हर सहाबी के मुकाबिल में 3 काफिर, लेकिन 950 के मुकाबले में तन्हा मुस्तफा है। उनके मुकाबले में अब ऐलान हुआ सहाबा में, कौन है जो नबी का बॉडीगार्ड रहेगा, कौन है जो नबी का खादिम रहेगा, कौन है जो नबी की झोपड़ी के गेट पर चौकीदारी करेगा। नबी के लिए झोपड़पट्टी बनाई गई थी, उस झोपड़पट्टी का नाम था अरीश। नबी अरीश झोपड़पट्टी में आराम गाह है। ऐलान हुआ नबी के दरवाजे पे कौन रहेगा, जो राउंड करेगा, घूमेगा, जो देखेगा। अबू जहल का तीर तो नहीं आया, उतबा का तीर तो नहीं आ रहा, शीबा का तीर तो नहीं आ रहा, 950 के तलवारों के जद में रहने के मुतरादिफ ऐलान हुआ कौन है जो नबी के खादिम बन के नबी की खिदमत में रहेगा। हजरत अली फरमाते, मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर, हम में कोई आगे नहीं बढ़ा सिवाय अबू बकर के। इसका मतलब 313 में सबसे बड़े बहादुर अबू कहाफा का बेटा सिद्दीक अकबर है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अबू बकर सिद्दीक। मौलाइयों, राफजियों, शिया, अगर जर्रा बराबर गैरत है, जहालत से दोस्ती नहीं है, इल्म से दोस्ती है, तो आओ हजरत अली की बात मान लो ताकि तुम्हें पता चल जाए और तुम भी मोहब्बत का हक अदा करो और मैं भी मोहब्बत का हक अदा करता हूँ। फिर हम दोनों मिलके साथ में ये कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पाला साहब हुजूर, नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तबाही मचा के रख दिया लोगों, स्टेजों पर आ गए, मदरसों में आ गए, खानकाहों में जगह दी जा रही है। ऐसे शायर को उम्र का टिकट दिया जा रहा, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन, हज का टिकट दिया जा रहा, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। कहां चला गया हमारा दीन, कहां चला गया शऊर, कहां चला गया इदराक? सबसे बड़े बहादुर कौन? हजरत अबू बकर। सबसे बड़े अल्लामा। अब इसकी एक लॉजिकली दलील दो। इस किताब ये डायरी है मेरी, इसमें मैं लिखता हूँ तकरीर, फिर आप लोग को सुनाता हूँ, क्योंकि मैं कमजोर आदमी हूँ, लिख करके याद करके मेहनत करके तकरीर करता हूँ। लेकिन इसको अगर आप पढ़ना चाहें तो इसको कौन पढ़ पाएगा? इसमें इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, फारसी भी है, अरबी भी है, जिसको चारों लैंग्वेज आती है जाहिर सी बात। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है कौन जानेगा? जो इसको पढ़ेगा। बार बार यही है ना, आलिम ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाले को नहीं कहते, आलिम नाम है नबी को पढ़ना। और नबी को किसने कितना पढ़ा, सफर में, हजर में, हर जगह नबी के साथ में कौन रहे? सबसे ज्यादा नबी के साथ में जिंदगी गुजारने वाले
हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। हजरत इसलिए और नबी को पढ़ना ही इल्म है, याद रखिएगा। एक और पॉइंट बता दूं, हमारे नबी तमाम नबियों में सबसे अफजल क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा रब के करीब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और हमारे नबी के सहाबा में सबसे बड़े वही होंगे जो हमारे नबी के सबसे ज्यादा करीब होंगे। एक दलील दे दी, अब सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर है, उसकी दलील ले। ऐलान हुआ, सहाबा किराम बैठे, नबी तकरीर कर रहे, करते 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 नबी ने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नल्लाह खय्यर अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तार ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह फबका अबू बकर। नबी तकरीर कर रहे कि लोगों, अल्लाह ने एक बंदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया व आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को कबूल कर लिया। ये तकरीर नबी कर रहे थे, सहाबा तकरीर सुन रहे हैं। सुनते सुनते हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे, बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। दूसरे साहबी ने कहा, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? नबी ने तो आम बंदे के बारे में बात की है, तो आप क्यों रो रहे हैं? हजरत अबू बकर फरमाते हैं, आम बंदे के बारे में नहीं बात की, खुद नबी ने अपने बारे में बात की है। और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला। नबी के जुमले से ये समझना कि नबी का इंतकाल होने वाला है, कितना बड़ा मुफ्ती चाहिए, कितना बड़ा मुजतहिद चाहिए, कितना बड़ा अल्लामा होना चाहिए। एक और मिसाल दे दूं, फतावा रज़विया के कुछ इबारत को दीमक खा गया था। हाफिज अल्लामा अब्दुर रऊफ बलियावी दीमक खाए हुई इबारत को अपनी तरफ से लिखते थे, इस यकीन के साथ कि आला हजरत ने इस जुमला के बाद यही जुमला लिखा होगा। कितना इल्म चाहिए आला हजरत की इबारत को समझना, और इस इबारत के बाद यही इबारत होगी, अपनी तरफ से लिखना, कितना इल्म चाहिए इसके लिए। नबी के जुमले से ये इस्तिदलाल करना कि नबी का इंतकाल होने वाला है, तमाम सहाबा में किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई सिवाय हजरत अबू बकर के। इसका मतलब ये हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक से बढ़ के कोई आलिम ही नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से बढ़ के तौहीद और रिसालत के शहदाई कोई आलिम नहीं है। इसलिए दुनिया के तमाम मौलाई और हाफिज़ों से कहूँगा कि इस्लाम को समझे, हकीकत को समझे, और बगैर सोचे समझे एतराज करना, टिप्पणी करना, जैसे चैनल के जरिए बहुत तबाही मचाई है। चैनल के जरिए कोई किसी के खिलाफ भी बोल देता, अच्छा सही भी बात रहे तो टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल वाले कट करते, हेडिंग अपनी तरफ से डालते, हुआ रहता अंडा और कहते हैं बच्चे के 4-5 बच्चे भी हो गए, और फिर खूब मार्केट में वायर सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए। अभी हाल ही में मैंने खुद एक अपनी क्लिप देखी और उसमें ये आया कि देखो इन्होंने अजहरी साहब ने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, जबकि वो अली 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 के हवाले से मैंने 4-5 साल पहले कहा था। उसमें लफ्ज ये था कि उस शब्बीर को बुलाया काले आदमी को, लफ्ज क्या, काले। हमारा रद्द कर रहा है एक आदमी क्लिप में, कौन है नहीं मालूम, बोले उसने कलवा बोला। देखिए काले और कलवा में फर्क है, गौर कीजिएगा। काले ये रंगो नस्ल का जिक्र तायीन के लिए ये जायज है, तौहीनो तस्गीर के लिए नहीं। मिसाल के तौर पर हजर अस्वद, काला पत्थर, गुंबद खजरा, हरा गुंबद। आला हज़रत फरमाते हजर अस्वद काबे जान दिल, यानी मोहरे नबुव्वत पे लाखों सलाम। मुसव्वदा किताब छपने से पहले जब वो रफ पोजीशन पर किताब होती है ना, उसको मुसव्वदा कहते हैं। मुसव्वदा का मतलब ये काला किया हुआ। तो तायीनो तशखीस और मरहले बयान करने के लिए जायज है। किसी का रद्द करने से पहले ये जहन में रहे, इमालुल कलाम औला मिन इहमालिही, आकिल बालिग के कलाम को मुहमल और लग़्व करार देने से बेहतर है उसे बामाना करार देना। इसलिए मैं उन जो लोग टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़े उलमा को टारगेट करते हैं, खुतबा को या अच्छे आदमी को टारगेट करते हैं, उन लोगों के लिए नसीहत है, हिसाब तो उन्हें भी देना पड़ेगा। उसमें मैंने ये कहा था अली अली का जिक्र हो तो ऐसा जलसा गैर शऊरी तौर पर अहले तशय्यो को प्रमोट करता है। लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, गैर शऊरी तौर पर। ये गैर शऊरी क्या होता है भाई साहब? गैर शऊरी का मतलब है बगैर सोचे समझे, बेइरादा, लाशऊरी के तौर पर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं अनकॉन्शियस। और गैर शऊरी तौर पर जो होता है उसमें शरीयत का हुक्म ही नहीं लगता है, शरीयत गिरफ्त नहीं करती। जैसे सोते सोते आप किसी को गाली दे, फांसी का हुक्म नहीं लगेगा आप पर। सोते सोते हज करके आ जाए, हाजी का हुक्म नहीं लगेगा आप पर। सोने में ज़कात दे दे, ज़कात अदा नहीं होगी आपकी।
गैर शऊरी तौर पर, लफ्ज मेरा गौर कीजिएगा क्या था, गैर शऊरी तौर पर। मुफ्ती आजम हिंद का एक शेर है, बेखुदी में सजदे दर या तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको किया। आला हजरत का शेर, बेखुदी में सजदे दर या तवाफ। आला हजरत ही का ना, जिम्मेदार आप ही होंगे। जो किया अच्छा किया फिर तुझको किया, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको किया, यही सब है ना उसमें, तुझको किया। तो ये जो आला हजरत का कलाम है, इसमें जो ये लफ्ज आया है बेखुदी, तो ये है बेशऊरी, बेइरादी, गैर इख्तियारी, इस पे शरीयत का हुक्म नहीं लगता है। मैंने क्या कहा है, गैर शऊरी तौर पर, इसलिए अली अली करने वाले पर शरीयत का हुक्म नहीं लगाया मैंने। गैर शऊरी तौर से ये जलसा अहले तशय्युक की तरफ जाता है। ये जुमला बहुत नफातुल्लाह और शरीयत के दायरे में समझने के लिए दरसे निजामी चाहिए। अनकॉन्शियस, जैसे मैंने कुछ मिसालें दे दी आपको। अच्छा, बेशऊरी में कुछ होता है तो शरीयत का हुक्म नहीं लगता। हजरत अली की हदीस है, अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रुफ़िअल क़लम अन सलास, अनिल नाइम हत्ता यस्तयक़िज़, व अनिल सबी हत्ता यहतलिम, व अनिल मजनून हत्ता युफ़ीक़। 3 लोगों से शरीयत ने कलम को उठा लिया। नंबर 1 जो सो रहा, शरीयत का कलम उठा हुआ, कुछ भी करे सोने में। मैंने बताया ना नदीम भाई, ज़कात दे अदा नहीं होगी, उसे देना पड़ेगा बाहर आकर। बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, और पागल जब तक होश में ना आ जाए। तो हमने कहा गैर शऊरी तौर से ये जलसा अहले तशय्युक की तरफ जाता है। उसने गिरफ्त की कि ये उलमा ने कहा, किस आलिम दीन ने कह लिया। अब मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए ये कैसे जाता है। दुनिया में इंसान की 2 किस्में, मुस्लिम और काफिर, ठीक है। मुस्लिम की 2 किस्में, सुन्नी मुस्लिम, शिया मुस्लिम। शिया भी मुस्लिम ही है काफिर की नजर में। अलीगढ़ वगैरह में जाके देखिएगा, सुन्नी सेक्टर शिया सेक्टर लिखा रहता है। अब जो सुन्नी मुस्लिम है, फिर उसमें भी अहले सुन्नत है और अहले बिदअत है, ठीक है। सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, पूरी दुनिया में शियाओं का जलसा होता है, उसमें हजरत अली की तारीफ होती है। अबू बकर का नाम नहीं लिया जाता, उमर का नाम नहीं लिया जाता, गौर कीजिएगा। अब जिस जलसे में हजरत अली 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 हो, हजरत अली की तारीफ हो, हजरत अबू बकर उमर का जिक्र न हो, तो हमारा जलसा और उनके जलसे में क्या फर्क रहा। मैं ये नहीं कह रहा वो शिया हो गए, यही तो समझने वाली बात है कि आपका अकीदा सही है, मगर आपके जलसे में अबू बकर का जिक्र नहीं हुआ तो गैर शऊरी तौर से वो अहले तशय्युक की तरफ जाता है। यानी आपका जलसा भी बगैर जिक्र अबू बकर के, उनका जलसा भी बगैर जिक्र अबू बकर उमर के, तो ये अबू बकर के जिक्र न करने में मुशाबहत हुई। और हदीस शरीफ में मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसी में से है। इसीलिए मैंने कहा गैर शऊरी तौर से ये जलसा अहले तशय्युक की तरफ जाता है। और ये मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, ये कई किताबों में लिखा हुआ, ये सबको मालूम है, हमारे उलमा भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। एक और मिसाल दे दूं आपको, नदीम भाई, हजरत उमर तौरेत पढ़ रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा फेर लिए और जलाल में आ गए। हजरत उमर कहते या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की, हजरत मूसा पे नाजिल हुई। नबी जलाल में आ गए और फरमाते उमर, अगर मूसा भी होते ना तो मेरी किताब पढ़ते और मुझे नबी मानते। मूसा भी होते तो मेरी किताब पढ़ते और मुझे नबी मानते। अब यहां बताना ये चाह रहा हूं कि नबी ने जो रोका या नाराजगी का इजहार किया, क्या हजरत मूसा से नबी को प्यार नहीं था? क्या तौरेत की हकीकत से नबी वाकिफ नहीं थे? मगर उमर का पढ़ना गैर शऊरी तौर से यहूदियत को प्रमोट करता है, यहूदियत को प्रमोट करता है। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, किसी भी क्लिप को, किसी भी तकरीर को कटिंग करने से पहले 10 बार सोच ले, किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाए, पढ़ लिख ले, तब समझ में आएगी बात क्या हक है क्या बातिल है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात की पहचान इस वक्त मसलक आला हजरत है, जिनकी नुमाइंदगी और क़यादत अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस हुजूर मुहद्दिस कबीर दामजिल्लु अलैना फरमा रहे हैं। बहुत आसान तरीका, कोई मसला नहीं समझ में आएगा तो अपने अकाबिर से पूछ लीजिएगा। ऐसे इंजीनियर मिर्जा और जाकिर नायक की तरफ मोबाइल के जरिए लोग माइल हो रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया है,
एक ऐसा चैनल खोला है जिसमें वीडियो ना हो, सिर्फ और सिर्फ ऑडियो और सवालों जवाब हो, ताकि लोगों को बदमजहबों से बचाया जा सके। पहली बात यह ध्यान में रखें, मोबाइल से सिर्फ दीन सीखना यह जायज नहीं है, उस जब तक तहकीक न हो कि ये बात किसकी है और क्या है। इसलिए हर कसो नाकस की तकरीर सुन के उस पर अमल नहीं किया जाएगा। अगर मेरे पास टाइम होता तो तफसील से बताता, फर्क सिर्फ इतना बता के अभी जा रहा हूँ। हमने जो चैनल शुरू किया वो चैनल का नंबर दे रहा हूँ, उसे नोट करें, उस पे मैसेज कीजिएगा कि अपने चैनल का लिंक भेज दीजिए, इतना ही। बार बार फोन किया या बार बार मैसेज किया तो एक बटन से ब्लैक लिस्ट में जाता है। क्यों कहा इतना टाइम में सबकी सुने आप। चैनल में सवाल जवाब होंगे, दूसरा सवाल करेगा जवाब आएगा चैनल में, उससे फायदा हासिल करे, दीन सीखे और समझे। चैनल का नंबर है, नोट करें, 9090195330। Listen to me again once more, 9090195330। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।